ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। बड़ी आई तीर्थ यात्रा पर जाने वाली। तीर्थ यात्रा पर ये जाएं और इनका पैसा हम भरें। इन्हें तो लगता है जैसे पैसे पेड़ पर उगते हैं। मुझे कह रही थी मंजू पुन्नी की शादी तय हो जाने दे, मैं तीर्थ यात्रा पर जाऊंगी। बड़ी आई मेरी ये क्या है आई? विनोद ने मेरे आने जाने का टिकट करवाया है, वहां रहने का इंतजाम भी करवाया है। ये उसके पैसे, उसे देना। लेकिन आई वो मेरे कहने का ये मतलब नहीं था कि वो ये पैसे देना जरूरी है ताकि तुझे ऐसा ना लगे कि मैं तुझ पर बोझ हूं। मेरा भविष्य किसी ने सुरक्षित करके रखा। अर्चना ने अपने बाबा की पेंशन से एफडी बनाई थी। उससे मेरा गुजारा हो जाता है और मेरी जरूरतें भी बहुत छोटी छोटी हैं। ये पैसे विनोद को देने, वैसे मैं भी दे सकती थी, लेकिन विनोद वजह पूछेगा तो क्या बताऊं? वो नहीं समझेगा, लेकिन तू तो समझ सकती है, इसलिए तुम्हें दे रही हूं। रख ले। और एक बात, तुम लोग यहां रह रहे हो, एक बात ये हमेशा याद रखना, मैं तुम पर बोझ नहीं हूं, बल्कि मेरी मदद हो सकती है। पुन्नी के साखर कूड़े में भी मैं तुम लोगों को आज ही टैक्सी आ गई। और वैसे भी मंजू, मैं अपनी पुन्नी की खुशहाली के लिए वहां जा रही हूं। चलती हूँ। आई मैं लेकर आती हूँ। आई ये पैसे तेरी आज ही ने दिए हैं तीर्थ यात्रा के नाम के। पर अच्छा हुआ, एक बात तो उनके समझ में आ गई कि हम उनका खर्चा उठाने वाले नहीं हैं, वो भी तीर्थ यात्रा वगैरह के लिए तो बिल्कुल ही नहीं। आई ये सब ना मेरे रिश्ते की वजह से हो रहा है। क्या चलती है साकर कूड़ा वगैरह करने की? कैसी बात कर रही है तू? पुन्नी बेटा, तेरी उम्र हो गई शादी के लिए, और सगाई शादी वगैरह टाइम पे हो जाए ना तो ही अच्छा है। देख, लड़का और उसका परिवार दोनों ही बहुत अच्छे हैं, और तू उस घर की बहू बनने जा रही है, समझ गई ना? और इसलिए ऐसी बातें करना बंद कर दे। बस 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 बस, रोकना भाई, रोकना। हाँ, कितना हुआ भाई? 50 रुपया। 50? बहुत बढ़ा दिए वो भाड़ा, है ना? राम राम देशमुख साहब, राम राम। कैसन है आप? कहो, हमको देखकर बहुत हैरान हो रहे हैं का करे मानव जी, आना ही पड़ता है, मजबूरी है। तो हमारा बेटा जो है ना, वो अपने इलाके का बाहुबली है, लोगों के दिलों में राज करता है, बहुत प्रिय है। अब जब तक उसके सलामती की खबर उस तक पहुंच नहीं जाती, बहुत परेशान रहते हैं हम लोग, मरने मारने पे उतारू हो जाते हैं। अब इसीलिए हम आए हैं उसका हाल चाल जानने के लिए। लेकिन ये बताइए कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं? अच्छा 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 अच्छा, अपनी बीवी के साथ आए होंगे, है ना? अर्चना देशमुख अब गई होगी हमारे लाला से मिलने के लिए, है? अब बताइए, फिर से वही ड्रामा, वही तमाशा। आपकी बीवी हमारे बेटे से मिलना चाह रही होगी और हमारा लाला जो है आपकी बीवी से मिलने से मना कर रहा हो। लोग बेशरम होते हैं तो सुना था, लेकिन इतने बेशरम होते हैं कि पहली बार पता चला। जैसो जाकी भाव। जयराम जी की फिर मिलते हैं।
अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे ना तुम। पहले तुमने मुझे धमकी दी, फिर मेरी गाड़ी के ब्रेक्स फेल करवाए, और फिर मेरे घर में बॉम्ब रखवाया। पिछले 6 महीनों से तुमने कोई हरकत नहीं की, तो मुझे लगा तुम सुधर गए होगे, लेकिन नहीं, तुम्हारा टेढ़ापन बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। एक बात अच्छी तरह से सुन लो, समझ लो, जितना शांत रहोगे तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि मानव देशमुख किसी से नहीं डरता, और अपने फैमिली की प्रोटेक्शन करना, उनकी रक्षा करना अच्छी तरह से जानता है। और रहा सवाल सोहम का हमारी जिंदगी में आने या ना आने का, तो इसका फैसला किस्मत करेगी। जाओ मिल लो अपने लल्ला से। हेलो, आपने उसे बताया कि मैं इतने दिन से क्यों से मिलने नहीं आ रही थी? नहीं, दरअसल आपके बारे में पूछा ही नहीं उसने, और आज भी वो आपसे मिलना नहीं चाहता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो आपसे नहीं, हमसे मिलना चाहता है, बाबा से। जाइए जले साहब, जाके उससे कहिए कि हम आए। अब खामखा अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रही है? ये अच्छाई का नाटक करके आप हमारे लाला का दिल नहीं जीत सकते। वो आपसे कभी नहीं मिलेगा। वो आपसे भी नहीं मिलना चाहता। वो तो का बोल कर रहे हैं। अरे आपने उसको बताया कि नहीं कि हम आए हैं, उनका बाबा? बताया था, पर उसने मिलने से मना किया है। क्या हुआ अर्चना, तुम इतनी शांत क्यों? कहीं उस बालन ने कुछ? नहीं मानव, आपको पता है जेल में कुछ अजीब सी बात हुई। कैसी अजीब बात? मानव, आज सोहम ने बालन से मिलने के लिए इनकार कर दिया। जरूर इसमें उसकी कोई चाल होगी। हो सकता है, लेकिन मानव, अगर सोहम बालन से नहीं मिल रहा है तो अच्छा ही है ना। मानव, वर्षा ने और बालन ने सोहम के मन में इतना सब कुछ भर दिया है, इतना जहर उगल दिया है। वो जितना दूर रहेगा बालन से और वर्षा से, उतना ही हम उसके करीब जा सकते हैं। मानव, आपको पता है सोहम बहुत जल्दी जेल से छूटने वाला है, उसके अच्छे बर्ताव के कारण। बहुत अच्छी बात है ना? अर्चना, अगर सोहम वाकई में सुधर जाता है तो उसकी तरफ सबसे पहला हाथ मैं बढ़ाऊंगा। मैं उसे घर ले जाऊंगा। सुनिए, तुम अकेले सफर कर रही हो? जी। अरे वाह, बहुत हिम्मत वाली हो। वैसे मैं भी हिम्मत वाली हूँ। मैं भी अकेले जा रही हूँ अपने बच्चे के साथ पति के पास मुंबई। दुर्गा पूजा में कलकत्ता आई थी मैं। वैसे तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपनी आई के पास जा रही हूँ, मुंबई। पति का फोन होगा, चिंता कर रहे होंगे। मैं अभी आती हूँ। हाँ, बेटा, तुम्हें बोला ना कि जो चीज जरूरत नहीं उसे अंदर रख। हाँ, चलती ट्रेन में गिर जाएंगे ना सारे कलर्स। सुनाई नहीं देता? बंद करो ना बेटा।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।